ख़वातीन और हज़रात, पिछले कुछ हफ्तों से श्रीलंका तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि वहाँ के मुआशी और सियासी हालात ठीक नहीं हैं। महंगाई के मारे आवाम सड़कों पर हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, मानो कुछ भी अच्छा नहीं है और इसका असर दूसरे मुल्कों पर भी हो रहा है। पाकिस्तान में तो नजर आ रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश में भी नजर आने लगा है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि बांग्लादेश में क्या हालात बन रहे हैं और क्या बांग्लादेश भी श्रीलंका के पीछे चल पड़ा है और ये डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, आपको सब बताएंगे और वो भी चंद मिनटों में। तो पहले आप एक सेकंड लगाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान का एक और हमसाया मुल्क बांग्लादेश मुआशी मसाइल की दलदल में जा रहा है। करेंसी की वैल्यू गिर रही है, फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तिजारती खसारा बढ़ रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इसका असर ये हुआ कि ढाका और दीगर शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए, आवाम सड़कों पर आ गए। हालात पर काबू पाने के लिए बांग्लादेश हुकूमत ने बेल आउट के लिए IMF से बाकायदा राब्ता भी कर लिया। अब आपको सब तफसील से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात पेट्रोल की, क्योंकि ये तो हर किसी की जबान पर होता है। यार, पेट्रोल महंगा हो गया, खर्चे बढ़ गए। ये इसलिए होता है क्योंकि जनूबी एशियाई मुल्कों में महंगाई को पेट्रोल की बढ़ती कीमत के साथ जोड़ा जाता है। तो बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत में 51% इजाफा हुआ है। जी हाँ, और डीजल की कीमत में 42%। एक हफ्ता पहले पेट्रोल फी लीटर तकरीबन 85 टका का था, जो कि तकरीबन 136 टका पर पहुँच गया। और ये सस्ता नहीं, बहुत महंगा है। पाकिस्तान के हिसाब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत निकालें तो ये 300 रुपए के करीब बनती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें। इसी तरह डीजल है, जो कि तकरीबन 79 टका फी लीटर था, वो 114 टका पर पहुंच गया और ये एक रिकॉर्ड है। इसकी वजह से बांग्लादेश की एनर्जी मार्केट में भूचाल आ गया है। बांग्लादेश की हुकूमती पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को पिछले 6 माह में अब तक $85 मिलियन का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, अब इससे जुड़ी महंगाई की बात करें तो बांग्लादेश में महंगाई 7.56% पर पहुंच चुकी है। महंगाई की यह शरह पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स भी तेजी से गिर रहे हैं। 2021 में बांग्लादेश के रिजर्व्स $45.5 बिलियन पर थे, जो कि इस साल जुलाई में $39.6 बिलियन तक आ गए हैं। ये फॉरेन रिजर्व सिर्फ 5 महीने की इंपोर्ट के लिए ही काफी होंगे। साल 2021 से बांग्लादेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 19% कमी आई है। बांग्लादेश का तिजारती खसारा $27 अरब से क्रॉस कर चुका है। वजह यह है कि बांग्लादेश में इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और जो एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं उनमें गारमेंट्स इंडस्ट्री सबसे ऊपर है। गारमेंट्स इंडस्ट्री बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट का 84% है। दुनिया के बड़े ब्रांड्स अपने गारमेंट्स बांग्लादेश से बनवाते हैं, लेकिन इन बरामदात में कमी आई है। वजह है एनर्जी क्राइसिस। बांग्लादेश में एनर्जी मुख्तलिफ सोर्सेज से आती है। 57% नेचुरल गैस, 17% बायोमास, 13% कोयले से और 12% तेल से। तो मतलब नेचुरल गैस बांग्लादेश की एनर्जी का बुनियादी सोर्स है। अब प्रॉब्लम है गैस का मिलना। यूरोप ज्यादा पैसे देकर ज्यादातर गैस अपने पास ले जा रहा है, तो बांग्लादेश जैसे मुल्क के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो गैस का इस्तेमाल कम करें या फिर ज्यादा रेट पर मार्केट से खरीदें। इसी वजह से पावर कट्स भी हो रहे हैं और इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की गिरती हुई करेंसी भी बड़ा मसला है। डॉलर के मुकाबले में टका 94.7 तक गिर गया है और ये बहुत बुरी पोजीशन है। पिछले साल से इसकी कदर में 10% से जायद की कमी देखी गई है। इसी वजह से इंपोर्ट्स और भी महंगी हो रही हैं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या कर रहा है। बांग्लादेश भी श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान की तरह बैरूनी कर्ज की तलाश में है। बांग्लादेश ने IMF में $4.5 अरब का बेल आउट पैकेज अप्लाई कर दिया है। बांग्लादेश हुकूमत $1 अरब के लिए वर्ल्ड बैंक और मजीद $1 अरब के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास भी गई है। बांग्लादेश ने चाइना से भी राब्ता किया है। अब देखते हैं कि IMF बांग्लादेश को बेल आउट करता है या नहीं, और क्या बांग्लादेश इस आने वाले मुआशी तूफान को रोक सकता है। दोस्तों, अब एक अहम सवाल कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। जब एक चीज गिरती है तो उसके साथ जुड़ी बाकी चीजें भी गिरने लगती हैं। मतलब जब खित्ते के किसी एक मुल्क में तबाही आती है तो उसका असर खित्ते के बाकी मुल्कों पर भी होता है, जैसा कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश और आगे ना जाने कौन कौन। तो बताइए दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।